आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के कार्यालय से प्राप्त सूचना में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत प्राविधानित धनराशि रुपया 99,154.36 लाख के सापेक्ष भारत सरकार से अवमुक्त केंद्रांश की धनराशि रुपया 15.68 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की फसल कृषि कर्म वनस्पति संरक्षण विभिन्न पारिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट रोग नियंत्रण योजना अंतर्गत सब्सिडी के लिए प्रावधानित धनराशि रुपया 1550.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रुपया 2.21 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। मृदा एवं जल संरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, केंद्र प्रायोजित योजनाओं व नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना हेतु प्रावधानित धनराशि रुपया 1106.04 लाख के सापेक्ष भारत सरकार के अवमुक्त केंद्रांश रुपया 1.74 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि विश्वविद्यालय कानपुर को जनपद इटावा में प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु वेतन मद में आवश्यक धनराशि रुपया 1.69 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। न्यूज 9 भारत के लिए अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। आरंभ होगा, वहाँ पर ये सारे स्टॉल लगे रहेंगे और वहाँ पर भी किसानों को निःशुल्क मिल्क का वितरण होना है। तो इस तरीके से और हरदोई के भीतर भी 26 तारीख को मेला लगेगा, वहाँ पर भी इसका वितरण होगा। तो इस तरीके से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक रूप से किसानों को श्री अन्न की खेती हो सके, उसी से भी हम लोगों ने ध्यान रखा है। और जायद के मौसम में उड़द और मूंग के बीज उनको वितरित करके और उन्हें दलहन की खेती की ओर भी प्रोत्साहित किया जाए, यह कार्यक्रम कृषि विभाग की ओर से चल रहा है। इन दो बातों पर आपको आपके माध्यम से किसान भाइयों तक ये बात पहुंचानी थी। और जो वर्षा के कारण जो क्षति हुई है जायद में, जो जहाँ पर अभी सरसों की फसल निकल गई थी या आलू की फसल निकल चुकी है, वहाँ पर यूँ ही होगा कि वो मक्के की, ज्वार की और बाजरे की खेती वो करते हैं तो उससे वो भरपाई हो सकेंगे। प्रदेश सरकार उनको अनुदान पर ये भी 50% अनुदान पर ये भी उपलब्ध करवा रही है। और प्रायोरिटी पर ऐसे जनपदों के भीतर निःशुल्क मिनी किट भी हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। श्री अन्न के ग्लोबल कॉन्फ्रेंस माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 18 मार्च को शुभारंभ किया दिल्ली में। राज्य के भीतर हम लोगों ने भी विभिन्न स्थानों पर अपने कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए हैं और इस वर्ष सीएन के बीज भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। मऊ में गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ जनपद के 1000 किसानों को रागी का बीज वहां पर वितरित किया जा चुका है निःशुल्क रूप से। इसी तरीके से गोरखपुर मंडल के किसानों को 600 किसानों को वहां पर भी कुशीनगर के मेले में यह बीज वितरित किया गया है। अभी अयोध्या में 600 किसानों को बाजरे का और उड़द और मूंग का बीज वहां पर उनको सुलभ कराई गई है। मेरठ में हस्तिनापुर के भीतर भी 600 किसानों को बाजरे का और उड़द की बीज उनको वहां पर उपलब्ध कराई गई है। अभी कानपुर देहात में हमारा मेला चल रहा है, वहाँ पर भी ये स्टॉल लगे हुए हैं और साथ साथ में वहाँ पर ये उड़द और मूंग के बीज किसान भाइयों को निःशुल्क वहाँ पर मिनी किट वितरित किए जाएंगे। उन्नाव में गया था, वहाँ पर भी मिनी किट किसानों को वहाँ के मेले में वितरित किया गया है। अभी अयोध्या मंडल का कस्टम हायरिंग और फार्मेसी बैंक के भी दूसरे तीसरे चरण के टोकन कंफर्म कर दिए गए हैं। जो प्रतीक्षा सूची के भीतर जितना उसी का टारगेट था उसके अनुसार उसको खोल दिया गया है। उन किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो 25 मार्च के पहले अपने कृषि यंत्र अवश्य खरीद लें और खरीद करके उसका बिल जो है वो कृषि विभाग के पोर्टल पर अपलोड करा दें
डिप्टी डायरेक्टर से उसका सत्यापन हो जाएगी कृषि यंत्रों का, और उन्हें 23 मार्च तक उन्हें भी अनुदान उनके खातों में पहुंच जाएगा। इसलिए इसको प्राथमिकता के आधार पर मेरा किसान भाइयों से अनुरोध होगा कि जिन लोगों ने कृषि यंत्र के टोकन प्राप्त किए हैं वो जल्दी ही कृषि यंत्र खरीद लें और उसका सत्यापन करा लें। बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि आज नवरात्रि मौका कम दिवस है। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग ने जायद के फसलों के उत्पादन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाए जाने के कदम उठाए जाने चाहिए, और उनका ये संकल्प है कि किसानों की आमदनी तेज गति से बढ़े। उनके प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जायद क्षेत्र के विस्तार के लिए और साथ साथ में श्री अन्न तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए खरीफ के मौसम में भी हम लोगों ने किसानों को बीज उपलब्ध करवाने का निर्णय किया है। और प्रदेश में ये पहली बार हो रहा है कि 50% अनुदान पर उनको बाजरा, ज्वार और मक्का के हाईब्रिड हम सुलभ कराएंगे, और उसके लिए 15 करोड़ 31 लाख रुपए की धनराशि 31 मार्च के पूर्व यह व्यय होगा। इसके लिए हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया है और एसीएस साहब की तरफ से शासनादेश निर्गत हो गया। 2.5 लाख हेक्टेयर के भीतर हम खेती के रकबे को बढ़ा सकेंगे और लगभग 50,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन उससे बढ़ सकेगा राज्य का। ₹1,500 करोड़ रुपए से अतिरिक्त आमदनी किसान भाइयों को इससे मिलेगी। इसी प्रकार से इस समय हम लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए सभी विकास खंडों पर हाईब्रिड कंपनियों के जो इन पैनल हैं कृषि विभाग की ओर से, उनके स्टॉल वहां पर लगाए गए हैं और ये सुविधा, ये कार्यक्रम 20 तारीख से ही प्रारंभ कर दिया गया है, जो 26-27 तारीख तक चलेगी। और वहीं पर कृषि यंत्रों के, छोटे कृषि यंत्रों के लिए जिनकी लागत 10,000 रुपये तक की है, उस पर 50% अनुदान यानी 5,000 रुपये तक का अनुदान प्राप्त होगा। ऐसे कृषि यंत्रों को भी खोल दिया गया है। ऐसे किसानों को जो मौके पर वहाँ ब्लॉक पर लेंगे, उन्हें किसी पूर्व में टोकन लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी, उससे शिथिल कर दिया गया है। वहीं पर वो कृषि यंत्र लेंगे, आधार कार्ड लगाएंगे, बिल को वहाँ अपलोड कर देंगे और ये पैसा किसानों के खातों में 30 मार्च के पहले भेज दिया जाएगा। जो अनुदान का पैसा है वो उनके खातों में चला जाएगा। ये दोनों योजनाओं का पैसा 30 मार्च के पहले उनके खाते में जाएगा। ये हमारे जिला स्तरीय उप निदेशक कृषि और संबंधित कृषि अधिकारी इसको सुनिश्चित करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।